गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग जो वीवीआई सीरीज है उसको फिर से चालू करेंगे। ये वीवीआई सीरीज बीपीएससी पीटी 69 के लिए है ना। और आज का टॉपिक है एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन तथा G20। ये दोनों सम्मेलन एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों सम्मेलन भारत में हुआ है ना। अब भारत में होने के कारण परीक्षा का जस्ट कुछ महीना पहले होने के कारण ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इससे प्रश्न आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इसको वीवीआई सीरीज के अंतर्गत रखा गया है। तो ये सिर्फ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कुछ प्रत्यक्ष क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कहाँ हुआ कब हुआ है। ये इन दोनों से अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेना होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे शुरुआत करते हैं एससीओ से यानी संघाई सहयोग संगठन से। तो पूछ सकता है कि संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ क्या है ना। ऑप्शन में रहेगा ये यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा संगठन है। ऑप्शन में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हम लोग को जान लेना कि ये क्या है। यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। एससीओ क्या है पता चल गया। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 15 जून 2001 को संघाई में, ठीक है। दूसरा, इसका संस्थापक कौन था? स्थापना तो हुआ था, ठीक है, संस्थापक कौन था? इसका संघाई 5 के द्वारा किया गया था। संघाई 5, देखिए संघाई 5 अपने आप में एक क्या था, ग्रुप था, ठीक है ना। अपने आप में क्या था, एक ग्रुप था। उसमें कौन कौन देश था? रूस था, चीन था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था और तजाकिस्तान था, ठीक है ना। लेकिन उसके बारे में हम लोग को नहीं जानना है। बस जानना कि संस्थापक कौन था एससीओ का, तो जान लीजिए संघाई 5 का ग्रुप किया था इसको। वर्तमान में एससीओ का सदस्य कितने देश हैं या कौन कौन है? तो वर्तमान में देख लिए रूस है, चीन है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है और ईरान को भी जस्ट हाल में ही शामिल किया गया। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे ही अगस्त महीना के आसपास इसको शामिल किया गया। इसलिए ईरान को पक्का याद रखिएगा। ईरान को भी एससीओ में शामिल किया गया है, इसलिए ईरान को नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका महासचिव कौन है? तो महासचिव जैसा देख सकते हैं झांग मिंग है। झांग मिंग। मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बीजिंग में है। आधिकारिक भाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आधिकारिक भाषा क्या है एससीओ का? तो रूसी है और चीनी है ना। एससीओ का आधिकारिक भाषा क्या है? तो रूसी और चीनी भाषा है। क्लियर? ये हो गया एससीओ से कुछ फैक्ट। अब भारत के संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं। भारत के संदर्भ में कि भारत के संदर्भ में यह है क्या। देखिए भारत के संदर्भ में देखते हैं हम लोग। तो भारत का सदस्य कब बना था, यानी एससीओ का संघाई सहयोग संगठन का भारत सदस्य कब बना था? 2017 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग देख लेंगे अच्छा से। एससीओ का 22वां शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है, जैसा कि पता है ना। अध्यक्षता कौन किया है? पीएम मोदी। अध्यक्षता कौन? पीएम मोदी। क्लियर? ऑब्जर्वर स्टेट कौन था? तो इस बार ऑब्जर्वर स्टेट था ईरान, बेलारूस और मंगोलिया। इस समय तक अभी ईरान शामिल नहीं हुआ था, है ना। लेकिन कुछ एक महीना या 1.5 महीना के बाद ईरान को फिर शामिल कर दिया गया था इसमें, ठीक है। तो इस समय तक ईरान क्या था, ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में आया था, फिर इसको संघाई सहयोग संगठन में सदस्य देश का दर्जा मिल गया, ठीक है। थीम इसका क्या था? सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर। सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर। इस तरह हम लोगों ने एससीओ का कुछ मेन फैक्ट और भारत के संदर्भ में पढ़ लिया है। अब हम लोग G20 के बारे में देख लेते हैं, है ना। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट G20 पर आते हैं। एससीओ कर लिए, मेन बातें जान गए। अब हम लोग G20 को जानते हैं। तो G20 का स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1999 में, ठीक है।
स्थापना 1999 में हुआ था। संस्थापक कौन था? इसको G7 और एक रूस, यानी टोटल G8 मिलकर G20 का स्थापना किया था। ये आपका रूस शामिल हुआ था, जान लीजिए 1998 में। किस में? G7 में। G7 में 1998 में रूस भी शामिल हो गया था, इसलिए G8 बन गया था और 99 में G20 का स्थापना कर दिया गया था। अभी रूस को फिर से बाहर निकाल दिया गया 2014 में क्रीमिया के युद्ध के कारण, है ना। क्रीमिया पे जो कब्जा कर लिया, इसलिए G7 के लोग रूस को बाहर निकाल दिया, इसलिए फिर से वो G7 बन गया। ठीक है। कारण, तो स्थापना करने का भी कुछ कारण होगा। तो 90 के दशक में बहुत बड़ा आर्थिक मंदी आया था, इस कारण इसका स्थापना G7 के देशों के द्वारा और रूस के द्वारा मिलकर किया गया था। क्लियर? सदस्य देश का कितना है G20 का? तो अभी तक 19 देश, पहले से एक यूरोपियन यूनियन, कुल 20 था, लेकिन वर्तमान में 21 हो गया है। उसमें अफ्रीकी संघ को भी शामिल कर लिया गया है 2023 में भी, इसलिए ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जैसे SCO में आपका ईरान इम्पोर्टेंट हो गया था, वैसे ही G20 के लिए अफ्रीकी संघ इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब ये बना दिया G20 को G21 बना दिया है ना। इसका नाम ही बदल दिया, G21 हो गया। तो अफ्रीकी संघ हमेशा याद रखिएगा एग्जाम में। दूसरा, पहला शिखर सम्मेलन वाशिंगटन DC में 2008 में हुआ था। देखिए, स्थापना तो 2099 में हो चुका था, लेकिन 99 में जब स्थापना हुआ था तो उस समय मुख्य रूप से 99 में जब स्थापना हुआ तो उस समय मुख्य रूप से जो वित्त मंत्री होते थे, सदस्य देशों का जो वित्त मंत्री होते थे, और केंद्रीय बैंक यानी सदस्य देशों का केंद्रीय बैंक का जो गवर्नर होते थे, वही मीटिंग में भाग लेते थे। यानी जितने भी वित्त मंत्री हुए सदस्य देशों का और उस समय का केंद्रीय बैंक का जो गवर्नर हुए करते थे, वो इस मीटिंग में शामिल होते थे। ठीक है। लेकिन 2008 के बाद शिखर सम्मेलन होने लगा, यानी कि सदस्य देशों का जो राष्ट्राध्यक्ष होते थे या शासनाध्यक्ष होते थे, वो मीटिंग करने लगे। तो वो कब से होने लगा शिखर सम्मेलन? 2008 से। लेकिन स्थापना 1999 में हुआ था और मीटिंग भी 1999 से चालू था, लेकिन वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक का गवर्नर के द्वारा। क्लियर? देखिए, ये तो हो गया वाशिंगटन DC। तो पहला शिखर सम्मेलन यानी राष्ट्राध्यक्ष का यानी कि शासनाध्यक्ष का मीटिंग जो हुआ वाशिंगटन DC में पहला हुआ था, 2008 से चालू हुआ। क्लियर? अब हम लोग आते हैं भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में हम लोग जान लेते हैं कि भारत के संदर्भ में क्या बोलता है। तो अभी 18वीं G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है अभी हाल ही में, है ना, सितंबर का महीना में। तो वो भारत में हुआ। तो पूछ सकता कहीं में, तो 18वीं G20 का शिखर सम्मेलन का मीटिंग कहाँ हुआ? भारत में हुआ। कहाँ हुआ है? तो भारत मंडपम एक जगह बनाया गया था इसके लिए, G20 के लिए स्पेशल जगह भारत मंडपम दिल्ली में है, वहाँ उसका आयोजन किया गया था। क्लियर? तो भारत मंडपम याद रखिएगा, ये नाम बड़ा चर्चा में है, भारत मंडपम। क्लियर? कब हुआ? 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच चला दिल्ली में। ठीक है ना, 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच दिल्ली में चला। इसका थीम क्या था, यानी G20 का थीम क्या था? तो वसुधैव कुटुंबकम, हिंदी में, अंग्रेजी में क्या था? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जो वसुधैव कुटुंबकम है वो महाउपनिषद से लिया गया वर्ड। हो सकता पूछते कि वसुधैव कुटुंबकम शब्द कहाँ से लिया गया? तो महाउपनिषद से। और इससे रिलेटेड और सारा जानकारी जो VBI सीरीज का पहला जो वॉल्यूम हम लोग बनाए हैं, उसमें जो सम्मेलन, बहुत सारे सम्मेलन का नाम दिए हैं, उसमें G20 के बारे में और डिटेल से बताया गया है ना, उसको आप देख सकते हैं। तो G20 का और भी बहुत सारा डिटेलिंग उसमें किया गया है। ठीक है, इसमें मुख्य बातें डाल दे रहे हैं। थीम वसुधैव कुटुंबकम। 19वीं G20 का बैठक कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। ब्राजील में, यानी 2023 में तो 18वीं था, तो 2024 में ब्राजील में होगा। ठीक है। भारत का शेरपा कौन हुए थे? तो अमिताभ कांत हुए थे। लेकिन अध्यक्षता कौन किए? तो PM मोदी ही करेंगे, ऑब्वियसली PM मोदी करेंगे। लेकिन भारत का शेरपा अमिताभ कांत हुए। ठीक है ना, पूछ सकता है, ये अमिताभ कांत का पूछ सकता है, याद रखिएगा अमिताभ कांत। और ट्रोइका क्या होता है? ट्रोइका का मतलब होता है कि वर्तमान जो देश आयोजन कर रहा है वो उसके एक साल पहले वाला जो आयोजित कर चुका है वो, और उसके एक साल बाद वाला जो आयोजन करेगा वो, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों को मिला देते तो ट्रोइका बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2022 में इंडोनेशिया किया था G20 का आयोजन, 2023 में भारत किया, यानी वर्तमान भारत हुआ, और फ्यूचर कौन हो जाएगा? ब्राजील 2024 में।
तीनों को मिला दिया तो त्रिभुज बन गया, वही ट्रोइका हो गया। तो ट्रोइका पूछ सकता है कि ट्रोइका में निम्नलिखित में से कौन सा देश ट्रोइका का निर्माण कर रहे हैं, तो तीनों देशों का नाम आप याद रखिएगा। इस तरह से देखते हैं कि हम लोग G20 के बारे में ऑलमोस्ट मेन फैक्ट जान चुके हैं। क्लियर? तो इसी तरह ये सीरीज चालू रहेगा, जारी रहेगा, VBI सीरीज, जहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। ये सीरीज पक्का देख लीजिए, इससे हो सकता है कि क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ दे, है ना। BPSC PT 69 में कोई भी डाउट हो इस नंबर से कॉल कर लीजिए। करंट अफेयर का जानकारी लेना हो, करंट अफेयर का मटेरियल लेना हो, इस नंबर से जुड़ जाइए। व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, इस नंबर से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगला वीडियो में।